दुनिया में जो चीज कोई भी ₹2 का भी सौदा करता है उसमें भी ठगना पसंद नहीं करता। उसको भी अच्छी तरह देखता है तब उसको लेता है। ₹2 के आज के जमाने में क्या सुना, अब ₹2 का दुनिया देने जाओ उसको देखो सड़ा मिला तो नहीं कैसे उठा के जाए।
आज धर्म के नाम से लोगों के साथ जो धोखाधड़ी है, कोई वहां अपनी समझ को नहीं लगाना पसंद करता, कोई किसी को भी ठग करके लूट करके बहका कर चलता रहता है। और आश्चर्य होता है, बावजूद ठगने के लूटने के बार बार आदमी वही जाते हैं। इससे असरज क्या है? मैं थोड़े से दिन अगर आपका साथ करूं, आपकी सोच क्या है, स्वभाव कैसा है, मेरे साथ सलूक कैसा है, कुछ छिपा रहे। और अगर मुझको वो नहीं भा रहा है, पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कब तक आपके साथ जुड़ा रहूं? संग छोड़ देती हूं। कोई मजबूरी तो है। ऐसे क्या हालात कि इंसान ऐसा सोचता है कि एक बार बंध गया, एक बार जुड़ गया, अब तो निभाना ही पड़ेगा। चाहे जिंदगी हाथ से जाओ तो जाओ। संतों ने तो दिया हुआ है कि झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिएगा। समय नहीं लगाना चाहिए, टेक के साथ नहीं लगाना चाहिए, छोड़। द्वार में पावे शब्द का भटकी बारंबार। झूठे के साथ में आप कभी शब्द द्वार नहीं पाओगे, यानी आगे चक्र का बात नहीं आता। और हर वक्त जैसा आज तक होता है, बारंबार 84 लाख गुरु में भटकते, फिर क्यों जुड़ना किसी के भी साथ? आप किसी पंडित से जुड़ते हो, चाहे किसी गुरु से जुड़ते हो, चाहे कहीं और से जुड़ते हो, वहां आपके साथ किस तरीके का सलूक होगा, क्या जीवन को समझ में नहीं आता? कैसी मतिमंदता है जो जानबूझ करके अपने आप को जड़ देना कि नहीं, मुझको तो कुछ समझना ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं, चाहे अनमोल नर्तन जाए तो जाए। और ऐसी सोच से जुड़े हुए जीवों का ये लोग भरपूर फायदा उठाते, यानी तन से, मन से, धन से शोषण करते हैं। क्यों अपने को निचोड़ना, घुसवाना? क्यों आगे की दर जहां कहीं सच्ची थॉट, कहीं ऐसे महापुरुष विराजते हैं जो हमको सतराह के साथ में हमको सद्बुद्धि दे, क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? फलानी जगह जाओ, ढिकानी जगह जाओ, वहां भेंट दक्षिणा देते आ जाओ, वहां ऐसा करके आ जाओ, वहां यूं करके आ जाओ। कोई सोच समझ ही नहीं। हर जगह सोच समझ का इस्तेमाल करते हैं, धर्म के मामले में न सोचना न समझना, करते चले टेक के साथ, रूढ़िवादिता के साथ। अरे मालिक ने नर्तन दिया है, बुद्धि तत्व है हमारे पास, क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए बातें? बड़के करके आ रहे हैं, घर में ऐसा चलता है। बड़के तो बहुत कुछ करते थे, घर में तो बहुत कुछ पहले से कुछ और चल रहा है। क्यों अब जगह जगह हमने परिवर्तन कर लिया? क्यों नई जो सामयिक चीजें हैं उनसे अपने आप को क्यों जोड़ लिया? वहां पर उनसे क्यों नहीं जुड़ा रखता अपने आप को? हर जगह तो आप अपनी समझ सोच के जरिए से जो सहूलियत जिससे कि बेहतर मिलता है, आराम मिलता है, हर चीज वो आप अपने से जोड़ते हैं।
तो धर्म का मामला क्या है ऐसा? फिर एक अद्भुत विचार जो लोग बात बतौर तर्क देते हैं, क्या इतने कर रहे हैं, इतने मान रहे हैं, सब बेवकूफ हैं। अरे तुम इतनों सबसे क्यों जुड़े? आप अपनी क्यों नहीं सोचते? आप धर्म से जुड़े हो अपना काम बनाने के लिए, वहां से कुछ अपने निमित्त हासिल करने, वहां औरों से क्या सरोकार? यहां इतने जन बैठे हैं, किसी एक दूसरे से क्या सरोकार? आपको अपनी समझ लेनी चाहिए कि मुझे यहां क्या फायदा मिलता है। अगर आपको कुछ यहां मिलता है तो आप जरूर टिको, और अगर आपको लगता नहीं यहां कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, क्यों पशुवत जिंदगी जीनी? जहां कहीं मिल सकता है उस दर की तलाश में अपने आप को क्यों नहीं निकालना चाहिए? जहां जीवों को भ्रम से जोड़ा जाता है, वहां पे कैसे सत्यता हो सकती है? काल्पनिकता से जोड़ा जाता है, वास्तविकता का ही अभाव होता है। वहां क्यों जीव संतोष कहता है? समझ कि हाँ यहां से ऐसा कुछ हो जाएगा, क्यों झूठे ख्याली पुलाव बनाना? कभी वो साकार हो पाए, यानी कभी कुछ वहां से हाथ लग पाएगा? आज बड़े बुजुर्गों के हिसाब से जैसा देखते थे घरों में, मोटी मोटी रोट खाती थी, आज क्यों पतली चपातियां खाते हैं? वो मोटी रोटी क्यों नहीं खाते? पहले जमाने में 20-20 कोस लोग चल लेते थे पैदल, आज 2 कोस तो चल के दिखाओ। पहले जमाने में घर में 2 कपड़े 3 कपड़े हुआ करते थे ड्रेस के रूप में, क्यों आज 50 घर में इकट्ठी करते? बहुत सी चीजें आप विचार करोगे तो अपने आप को ऐसा लगेगा कि पुराने से हमारी समस्या है, अभी वक्त के अनुरूप हमारे लिए ये जरूरत है। धर्म का मामला, जहां मान लो 500 साल पहले भी हमारे घर में कुछ लोग करते थे रूढ़िवादिता के साथ, टेक के वश, अज्ञानता की वजह से हम भी वैसे ही करते थे। आज जो हमारे पुरखे, उस समय विद्या कहां थी? विद्या के अभाव में समझ सोच निश्चित तौर से भूत सुख बारीक थी, माने थोड़ी सी थी, और समझ के अभाव की वजह से इसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, वही से ही मान बैठते थे। आज आप पढ़े लिखे, बुद्धि को विकसित किया है, किसी चीज के निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। और जहां कहीं हमको जांचने की, परखने की, निष्कर्ष तक पहुंचने की नहीं मिलती है, न तो अवसर मिले और यूं को समझ नहीं मिले, क्यों अपने आप को वहां जोड़े रखना? आपको कह दिया जाए यहां से वहां तक 100 फेरा लगाओ, क्यों लगाऊं? हाँ कारण बताओ, 100 क्यों 200 भी लगाऊं? अनावश्यक क्यों? अब कोई लगा रहे, ये क्यों लगा रहे, इसलिए मैं भी लगाऊं, ये कोई जवाब है तर्क के साथ? संतों ने जो इस वक्त के हिसाब से जीवों की स्थिति को देखते
रायस में मत ला करके इजाद किया है। अपने आप को उससे जोड़ना है और उसको समझना है, समझ के साथ उसको धारण करना, यानी उस प्रक्रियाओं में अपने आप को आगे बढ़ाना। तो निश्चित तौर से कभी आप पूरे रहोगे नहीं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। और जहां और जितनी भी हैं जड़, या को रहस्य में नाम के साथ जहां सच्ची ठौर नहीं, अगर वहां आप सारी जिंदगी मर लो, नाक रगड़ लो, माथा फोड़ लो, कभी कुछ नहीं। अपने मन में आप चाहे ठान लो कि मैं इतने घंटे भजन भक्ति करता हूं, इतने घंटे सेवा करता हूं, करके क्या पाया? अगर कुछ नहीं पाया तो वो आपका कर्म ऐसे ही गया, शुभ कर्म मिल गया, आना तो वापिस इसी मंडल में पड़ेगा, यानी जन्म मरण से छुटकारा होगा। अगर उतना ही प्रयास, उतने ही अपने कर्मों को सच्ची ठोर से जोड़ करके संतों की रहनुमाई में करें तो सुपन्न हो जाए नर्दे, यानी घट के पट खुलना जाए, इधर से निकल करके अपने घर की तरफ सीधा ना जाए, चाहना के साथ, जिज्ञासा के साथ। और सीधे शब्दों में और जीवों में जड़ता की वजह से न चाहना है न जिज्ञासा है, इसलिए कहीं पर भी अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। मन में चाहे कुछ भी था क्यों कि हमारे भाव, हमारा भगवान, हमारा ये देवता या हमारे गुरु, कुछ भी आज उनकी महिमा करते रहे, मिलना कभी कुछ। इसलिए ठगी से अपने आप को बचाना चाहिए, चोर उचक्कों से अपने आप को सावधान करना चाहिए, और जहां कुछ मिले उस दर पर शीश नवाना चाहिए। वहां तो नाक रगड़ना और माथा फोड़ना भी कुछ न कुछ हासिल करने की निमित्त होता है, और मिलेगा। और जगह में सिर्फ टाइम वेस्ट और क्या यहाँ मेरा काली जल मोला क्या यहाँ मेरा काली जल मोला या मेरा कामी जल मोला जग जीवों के उनको लगे उनको लगे मेरा कामी जल मोला स्वामी मेरा कामी जल मोला स्वामी आग लगी है चारों दिशा में, आग लगी है चारों दिशा में, ये पीछे
मेरा स्वामी बोला स्वामी जया मेरा स्वामी बोला सबको चाहते मेरा स्वामी बोला स्वामी मेरा स्वामी बोला मेरा स्वामी बोला मेरा स्वामी मेरा स्वामी बोला अंतर से अंतर से सुन लो मेरा स्वामी बोला स्वामी मेरा स्वामी बोला जैसा देखने में आता है लोग बात असाध को किस कदर पसंद करते हैं, उसकी महिमा बखान करते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, सच्ची तौर पर किस चीज की महिमा आपको सुनने को मिलेगी? बाहरी काम जाने,
क्या श्रृंगार था, क्या शानदार बनाया हुआ है, क्या शानदार प्रसाद था, क्या आलिशान व्यवस्था, यही ना। जो भी ये चर्चा है, क्या ये माया के अंग नहीं है? यानी हम माया की वाहवाही करते हैं, सत्य से, सार से कोई हमारी लिंक ही नहीं, तो उससे हमें जुड़ना चाहिए कि उस तक हमको अपने आप को पहुंचना चाहिए। समझिए, अपने आश्रम देखो, कोई बड़ा सुंदर बना, ईंट भाटी, बड़ी अच्छी बागवानी, पेड़ पौधे, सुंदरता किस चीज की होनी चाहिए, महिमा किस चीज की होनी चाहिए? जिस निमित्त ये ठौर बनी हुई है कि जीव यहां जुड़े, अपने भाग को बढ़ाएं, अपने भाग को सराएं। अगर वहां अपने आप को नहीं जोड़ रहे तो सीधी सी बात है, आप माया से जुड़े हुए। कितनी भीड़ थी, क्या करें, भीड़ थी। आप भीड़ देखने जा रहे हो या अपना काम बनाने जा रहे हो? बड़ा विचित्र लगता है कि आपको परमार्थ की सुध बुध भी है कि नहीं, धर्म की सुध बुध भी है कि नहीं। कि चर्चा किसकी होनी चाहिए? चर्चा करने योग्य अगर कोई है तो एक मालिक, दूसरा कौन? उसकी चर्चा में थोड़ा आता हूं, उससे तो अपने आप को जोड़ती हूं और इन फिजूल चीजों में अपने आप को खपाती हूं। कभी वहां से उनको चाहना ही नहीं तो हासिल कभी हो सकता है कुछ? आज भंडारे वगैरह पे मान लो अपन भी अपने आश्रम में थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते, इस निस्बत कि मालिक का बनाया हुआ, मालिक का भंडारा, तो थोड़ी सी एक साधु सच्चा। लेकिन अगर आने वाले सत्संगी भाई अगर उसी को देखने में रम जाए, सत्संग से सरोकारी, तो क्या उनका यहां तक आना सफल होगा? मुख्य ध्येय क्या? आश्रम में आने, मालिक के दर तक पहुंचने का, सत्संग, दर्शन, सेवा। अगर वहां अपने आप को नहीं जोड़ रहे, खाली बाहरी चीजों से जोड़ करके अपने आप को संतुष्ट करें, ये संत मत राय सुनत की सीख नहीं, सीधे सीधे शब्दों में। मालिक के दर तक आने का एक ही मतलब कि हमें गुरु दर्शन मिले, उनके वचन सुनने को मिले, उनकी सेवा मिले और हमारे अंतर की भ्रम संशय हम दूर करें। यानी मस्तिष्क साफ हो तो हम अंतर में अपने आप को बड़े आराम के साथ, कोई तरह की रुकावट नहीं, कोई तरह की हिचक नहीं, बढ़ पाओ। और ये मसला ही नहीं सुलझता हो, बेचारा जीव तो बंधा था और बांध दिया गया बारीक प्रपंच के साथ। क्या ऐसी ठोर को धर्म, सत्संग, परमार्थ की संज्ञा देना उचित होता है? इसलिए समझना है कि मैं जो भी समय दे रहा हूं, जितना कुछ भी अपना तन मन धन खर्च कर रहा हूं,
मेरा सफल होना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर, समय से बढ़कर दूसरी कोई नियामत नहीं होती, बहुमूल्य चीज नहीं, और उसको मैं गंवा नहीं सकता। शरीर मेरा जो आज है, आगे ढलान पर है, इसको यूं जाया नहीं कर सकता। आपकी समझ सोच निष्कर्ष निकालने में आपको सफलता है, और समझ सोच के आप ताला लगा के छोड़ दें, व्यर्थ चली जाएगी, लोग लूट खसोट के हो जाएंगे। हर तरीके से समय के साथ साथ तन को, मन को, धन को, हर चीज क्यों बर्बादी करवानी। हर जगह हम ये चाहते हैं कि जितना कुछ खर्च करें उससे बढ़कर के पाएं, हर जगह। परमार्थ में कुछ नहीं मिले तो भी हम खपते चले जाएं, क्या ला चाहिए इसे, वहां से भी हमको बढ़ के नियामत चाहिए। जब आपकी समझ सोच दुरुस्त हो जाएगी, चाहत का स्वरूप निर्मल हो जाएगा, तो निश्चित तौर से अगर सच्ची तौर से मिले तो मालिक की तरफ से बख्शिश निहाल होता है, जो कि सिर्फ सच्ची तौर पे संत मन में ही मिल सकती। और ना तो नाम को जी माशो तनिकन तो ना तो माशो पाना जो लोग कहे पाना जो लोग कहे तनिकन तो तनिकन तो वेद दिखाई मारे वेद दिखाई मारे वेद मूर्ख वेद
खिण मंदे के खिण खिण ठारी खिण मंदिर के खिण खिण ठारी जो मारी विस्तार बोले गायन जो मारी विस्तार बोले तो नाम तनिकन तो प्रेम को तनिकन तो कौन करे जो तनिकन को प्रेम को तनिकन को मोरे ना को